हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश पर, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है कि वो हिंदुओं के सभी मंदिरों में पूजा पाठ करवाएं। और इसको मैंने शीर्षक दिया है संविधान का घोर उल्लंघन, हिंदुओं की आज़ादी में दखल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले इस मुगालते में अभी होंगे बहुत सारे लोग कि ये सरकार हिंदूवादी है और इस नाते यह कीर्तन संकीर्तन भजन को बढ़ावा देने के लिए आदेश जारी कर रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, अपने धर्म को मानना, उसमें आस्था रखना, उसके अनुसार आचरण करना, पूजा पाठ करना, ये हम नागरिकों के अधिकार हैं, आज़ादी के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 25 के तहत हमें संविधान देता है। किसी सरकारी आदेश से यह प्रवर्तित नहीं होगा। इन आदेशों के माध्यम से सरकार ने हमारी आज़ादी को छीना है। कैसे छीना है? हम पूजा करें न करें, कब करें, कैसे करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 भारत का संविधान। देखिए, अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता शब्द लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ऊपर भी देखिए, यहाँ लिखा है मुख्य हेडिंग में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी ये स्वतंत्रता है, ये कोई बाध्यता नहीं है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये सभी को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त आज़ादी का अधिकार है। ये हमारी आज़ादी है कि हम कब पूजा पाठ करें, कब भजन कीर्तन करें। आज़ादी किसके विरुद्ध दी गई है? दो लोगों के विरुद्ध दी गई है, सरकार के और शेष समाज के। कोई दूसरा समाज या व्यक्ति हमारे अधिकार पर हस्तक्षेप करे तो सरकार उसको रोके और सरकार खुद हमें बाध्य न करे पूजा करने से या न करने से। इस आदेश के जरिए सरकार ने हिंदुओं को बाध्य किया है कि आप पूजा करिए। यह हमारी नागरिक स्वतंत्रता, जो मूल अधिकार के रूप में हमें संविधान निर्माताओं ने और संविधान ने दी है, उसका उल्लंघन है। किसी सरकार के आदेश से भगवान की पूजा नहीं होगी। भगवान की पूजा जिसमें आस्था उसकी करता आया है, करेगा। सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, केवल व्यवस्था कर सकती है। सरकार स्वयं पूजा का आयोजन नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे शंकराचार्य हैं या हमारे धर्मगुरु हैं या हमारे पुजारी हैं या हम खुद हैं या हमारे धार्मिक संगठन होंगे, वो ये सब कार्य करेंगे। जैसे कहीं भी किसी मोहल्ले में मंदिर होता है या जैसे मेरे गांव में रामलीला होती है, गांव के लोग मिलकर के कार्य करते हैं। तो ये हम सबका अधिकार है, ये हमारे संगठनों का अधिकार है, न कि यह सरकारों की शक्ति है कि वो ऐसा कोई आदेश जारी करें कि प्रशासनिक अधिकारी जाएं और वहाँ पूजा मंडली बनाएं, कीर्तन मंडली बनाएं और वहाँ से पूजा पाठ करवाएं। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप है। आज भारत के लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, खासकर हिंदुओं के, क्यों उनको लगेगा कि ये तो हमारे पक्ष में कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पक्ष में कुछ दे करके आपको अपने अधीन बना लिया जाता है। संविधान निर्माता भी चाहते तो यह बात लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म को नागरिकों के जिम्मे छोड़ा, जिससे सरकार और धर्म अलग अलग चले। दोस्तों, तो इसलिए ये जो मध्य प्रदेश का आदेश है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है, समस्त जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश, अयोध्या में दिनांक 22 जनवरी 2024 को प्रस्तावित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संबंधी आयोजन के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जरा देखिए क्या क्या है। दिनांक 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक प्रत्येक मंदिर में जन सहयोग से राम कीर्तन आदि का आयोजन कराया जावे। सरकार कौन होती है हमारे मंदिरों में कीर्तन का आयोजन करवाने वाली? यह अधिकार सरकारों को नहीं है दोस्तों। सरकारों का काम हम अपने आज़ादी का जब उपभोग करेंगे उस समय व्यवधान को रोकने भर का है। लेकिन ये तो खुद कीर्तन का आयोजन करवाएंगे। पूरे प्रदेश के समस्त मंदिरों में दीप प्रज्वलित करावे जाएं। ये कौन करेगा? सिपाही, दरोगा, लेखपाल, तहसीलदार? जी नहीं,
सरकारी आदेश के माध्यम से अगर यह कार्य कराया जा रहा है तो एक तरफ तो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाएं। यानी कि जो कर लिया गया है उस कर का प्रयोग किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए नहीं किया जाएगा, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर आरोपित नहीं किया जाएगा, और जो कर किसी दूसरे मत से लिया गया है उसको भी इस पर खर्च नहीं किया जाएगा। तो एक तो संविधान का उल्लंघन इस रूप में है कि आप सरकारी धन का प्रयोग यहां कर रहे हैं, और दूसरा यह कि आप सरकारी मशीनरी के जरिए पूजा करवाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे अपने जो पूजा करने का अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं, हिंदुओं की धार्मिक आज़ादी को छीन रहे हैं, उसमें दखल कर रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। ऐसे प्रदेश के नगरों तथा ग्रामों में राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम मोहल्लों तथा ग्रामों में आयोजित किए जाने हेतु प्रेरित किया जावे। प्रदेश के मुख्य मंदिरों में टीवी स्क्रीन लगाकर अयोध्या के उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाए। बताइए, ये हिंदुओं का कार्यक्रम है, सरकार का इसमें क्या लेना देना? क्यों सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है? मैं फिर से हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं कि आज आपको मेरी बात बुरी लग सकती है अगर आप हिंदुत्व के नए एजेंडे में डूब गए हैं, लेकिन एक समय आएगा कि आपको आदेश आएगा फला दिन फला व्रत रहना है, फला दिन फला उत्सव मनाना है, फला दिन फला रंग के कपड़े पहनने हैं, फला दिन फला कार्यक्रम करना है, फला दिन उत्तर नहीं जाना है, फला दिन दक्षिण नहीं जाना है। तब आपको समझ में आएगा कि सरकारें क्या कर रही हैं। क्योंकि जब धर्मगुरु ऐसा आदेश देगा, धर्म पुरोहित ऐसा आदेश देगा, तो आप आस्था बस चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब सत्ता ऐसा आदेश देने लगेगी तो न मानने वाले को फिर दंड का विधान कर देगी। ऐसा समय आ जाएगा। जिस तरह से शंकराचार्यों को, हिंदू धर्म के आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के 4 प्रमुख शंकराचार्यों को सरकार ने किनारे लगा दिया, हिंदू धर्म के कार्यक्रम से बाहर कर दिया। वह हिंदुओं की आज़ादी में दखल है। तो जब इतना वो कर सकते हैं तो आगे तो कोई कानून बना देंगे, आप मानते चले जाएंगे। इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। हम अपने मंदिरों में पूजा करेंगे, लेकिन सरकारी आदेश पर नहीं करेंगे, कलेक्टर के कहने पर नहीं करेंगे। कलेक्टर अगर आदेश ऐसा देता है तो उसके आदेश को हमें विरोध के साथ हटा देना चाहिए। हम खुद अपने मन से पूजा कर रहे हैं, जिसको नहीं करनी हो नहीं कर रहा है। कलेक्टर का आदेश का मतलब बाध्यता। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में ट्रस्ट समिति के द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2024 को भंडारों का आयोजन किया जावे। इस बाबत विभिन्न धर्मगुरुओं से भंडारों के आयोजन किए जाने हेतु समन्वय किए जाए। यह सरकार का काम है दोस्तों। इस संविधान में सरकार के कार्य में यह कहीं नहीं आता। प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, रोशनी, दीप प्रज्वलन आदि के साथ ही भगवान श्री राम जानकी आधारित सांस्कृतिक आयोजन मंदिर के ट्रस्ट समिति के माध्यम से आम जन हेतु आयोजित किए जावें। ये कार्य सरकार का नहीं है। यह कार्य हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले उन हिंदुओं का है जिनके घर के बगल में वो मंदिर है, जो उस मंदिर में आते जाते हैं। सरकार या उसके नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आह्वान भर कर सकते हैं, अन्यथा तो उस पद पर उनके लिए यह भी वर्जित है। यह सब करने का दायित्व और शक्ति, अधिकार धर्मगुरुओं के पास है, लेकिन सरकारें इस कार्य को कर रही हैं। सभी नगरों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा गांवों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से दिनांक 14 से 21 जनवरी 2024 के मध्य विशेष सफाई का अभियान चलाया जावे। सभी सरकारी इमारतों तथा स्कूलों एवं कॉलेजों की साज सज्जा की जाए। सरकारी कार्यक्रम ये नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम हम हिंदुओं का है। आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है संविधान में कि सरकारी धन से अगर कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा तो उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी किसी स्कूल में किसी धर्म विशेष की शिक्षा तभी दी जाएगी जब उस धर्म के लोगों ने स्थापित किया हो। यहां तो सारे सरकारी संस्थानों को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए साज सज्जित किया जाएगा सरकारी धन से। मैं फिर से कह रहा हूं कि वहां रहने वाले हिंदू लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर सकती हैं। सरकारों को करना है तो वो दूसरे काम से करें, वो राम मंदिर के नाम से सरकार को न चलाएं। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में दिनांक 16 से 21 जनवरी एक सप्ताह तक विशेष सफाई अभियान चलाया जावे,
दिनांक 21 जनवरी से 26 जनवरी तक समस्त शासकीय कार्यालयों में रोशनी की व्यवस्था की जाए। सड़कों पर अंधेरा रहता है क्योंकि बिजली नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है जहां एक्सीडेंट हो जाते हैं शहरों में। दिनांक 11 से 21 जनवरी 2024 तक संस्कृति विभाग द्वारा श्री रामचरित लीला समारोह कार्यक्रम जिला रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, आगरमालवा, देवास, सीहोर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, अनूपगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, रीवा एवं दामोह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। संस्कृति विभाग द्वारा यह काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर संस्कृति विभाग इस कार्य को कर रहा है, उसमें सुविधा देनी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आदेश देकर करवा रहे हैं, यह गलत है। स्पेशल ट्रेनों तथा सड़क मार्गों से अयोध्या जा रहे तीर्थयात्रियों के सम्मान स्वागत की व्यवस्थाएं स्थानीय निकायों तथा स्थानीय जनों के सहयोग से सुनिश्चित की जाएं। इसमें सम्मान और स्वागत नहीं, उनकी सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती है सरकार। सम्मान और स्वागत करना सरकार का काम नहीं है। वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं है। वो भगवान राम के दर्शन में जा रहे हैं, उनको अपने आप में ही सम्मान महसूस हो रहा है। आप उनका अतिरिक्त सम्मान सरकारी मशीनरी से करके सरकार को जो कार्य करना है उधर से विचलित मत करिए। दोस्तों, इसी मंदिर में ये कार्यक्रम होने जा रहा। देखिए, अभी यहां पताका नहीं लगी है, जो हिंदू धर्मगुरु चारों शंकराचार्य की आपत्ति है। आप जब कभी प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे किसी मंदिर में, तो उस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसके दरवाजे यानी चौखट की और उसके पताका की पूजा की जाती है। इन दोनों पूजा के बिना किए वह मंदिर पूरा नहीं माना जाता है। इसी बात पर आपत्ति कर रहे हैं हमारे ये शंकराचार्य लोग। चारों शंकराचार्य हमारे इसी बात पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तब दरकिनार लगाया जा रहा है। और सरकार जिसका काम था इन बेटियों को सुरक्षा देना और फिर इन बेटियों को ओलंपिक में भेजना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, या पता होगा कि जब से ये महिला खिलाड़ी धरना दे रही हैं उसके बाद से भारत का किसी कुश्ती वैश्विक प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व गया ही नहीं। सोचिए, जो बेटियां तैयारी कर रही थी कुश्ती में जाने के लिए, उनको जाने ही नहीं दिया गया, संगई भंग कर दिया गया था। यानी इनको एक तरफ न्याय नहीं मिला, दूसरी तरफ सभी बेटियों का कैरियर बंद कर दिया गया। जो कार्य सरकार का है, सरकार वो कार्य तो कर नहीं रही है। ये पद्म पुरस्कार विजेता, द्रोण पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सड़क पर बैठे हुए हैं, यह कार्य सरकार का है। ये मणिपुर जल रहा है, इसको बचाने का कार्य सरकार का है। ये देखिए, ये मणिपुर की महिलाएं हैं जो रो रही हैं, जिनके परिजन मारे गए हैं। ये क्राई माई बिलोव्ड कंट्री, क्राई मणिपुर स्टिल बर्न्स। ये देखिए दोस्तों, ये काम सरकार का है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनवाने का नहीं है। सरकार का काम मंदिरों में कीर्तन भजन का आयोजन करवाने का नहीं है। और यदि सरकार ऐसा कर रही है तो उसने संविधान पर दो तरफा हमला बोला है। एक तो संविधान में उसको ऐसा करने से रोका गया है कि वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं कर सकती। दूसरा, जिस धर्म को बढ़ावा देने के नाम पर वो कार्य कर रही है, उस धर्म के लोगों की यह आज़ादी है कि वो अपने अनुसार उस कार्यक्रम को करें, पूजा करें, न कि सरकारी आदेश पर करें। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि आज हिंदुओं को भले यह समझ में नहीं आ रहा होगा, वे मुगालते में होंगे कि सरकार तो हमारी है, हमारे लिए कार्य कर रही है और इस नाते हमसे कह रही है कि पूजा करिए, भजन करिए। लेकिन जानिए दोस्तों कि आप पूजा पाठ भजन कीर्तन कब करेंगे, अगर यह सरकार निर्धारित करने लगेगी तो फिर आगे चल करके यही पूजा पाठ आपके लिए सजा का कारण बनने लगेगा। ये जान लीजिए, सदियों तक सरकार के चंगुल में फंसे धर्म को आजाद कराने की लड़ाई चली है इतिहास में, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कभी देर हो जाएगी। किसी को कल्पना आज के 2 साल पहले थी कि सरकार शंकराचार्यों को धकिया देगी? थी क्या किसी को कल्पना? नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि आप सरकार को ही अपना सब कुछ मानने लगे हैं। तो मैं फिर से कह दे रहा हूं कि एक एक करके पीछे छूट गई कुरीतियां धर्म के नाम पर निकाली जाएंगी, क्योंकि धर्म में ही अधर्म छुपा होता है। जो कुरीतियां थी वो अधर्म थी, धर्म की चद्दर में चलाई जा रही थी, उनको सरकारें निकालेंगी और उन्हीं से आपको ढक देंगी। जिससे सरकार में बैठे लोग जो चाहें वो करें, उनसे कोई सवाल न कर सके।
चरम दृष्टांत बता रहा हूं। क्या हिंदू इसलिए हिंदू है क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार करता है? फिर बिल्किस बानो के गुनहगारों को सरकार में बैठे लोगों ने किस कारण से छोड़ा था? कानून और संविधान तो इसकी इजाजत देता ही नहीं, धर्म का बहाना बनाकर। तो इस सरकार में बैठे लोग अपने लोभ को, अपने मोह को, अपने काम को पूरा करने के लिए गलत गलत चीजों को धर्म का नियम बना करके आपके सामने पेश करने लगेंगे तो आप कहां जाएंगे? इतिहास गवाह है, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति इसके लिए रखवाली करती है कि राजाओं को सचरित्र बनाए रखने के लिए धर्म गुरु होते हैं। यहां राजा धर्म पर ही पूरा कब्जा कर रहा है। तो यह संविधान का भी अपमान है, यह सनातन का भी अपमान है और यह हिंदुओं की धार्मिक आजादी पर सुनियोजित हमला है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लग रहा है कि तर्क समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब न किए हो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।